everyone, this is me Niharika. Welcome to my channel Yellow Angel Tarot. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे guys. So today's reading is all about no contact and separation. So those who are in a no contact situation or in a complete separation और वो जानना चाहते हैं कि उनके person और उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फीलिंग्स रखते हैं उनके लिए और उनके अभी करंट थॉट्स क्या हैं आपको और आप इस कनेक्शन को लेके, तो ये सब हम इस रीडिंग में देखेंगे एंड वी विल ऑल्सो सी कि क्या वो कोई एक्शन लेंगे इन कमिंग नियर फ्यूचर और कुछ एडवाइस भी हम यूनिवर्स की तरफ से लेंगे और कुछ चिट्स मैं भी चैनल मैसेज के थ्रू जो मैंने गाइडेंस में बनाई है वो भी मैं उनकी तरफ से भी एज वेल एज यूनिवर्स की तरफ से भी लूंगी. ऑलराइट गाइस, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. गाइस, दिस इज अ जनरल रीडिंग एंड कलेक्टिव रीडिंग. सो आप अपने पर्सन जो लोग भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है अभी इस वक्त, प्लीज टेक योर पर्सन नेम और उनके बारे में सोचें, उनके बारे में उनका नाम लें ताकि आप कनेक्ट कर पाए उनके साथ एज वेल एज मैं आपके एनर्जीज के साथ कनेक्ट कर पाऊंगा इस. एंड आप मेरी रीडिंग को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं. थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट गाइस. अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे देन मैं ज्यादा से ज्यादा आपकी एनर्जीज ग्रैब कर पाऊंगी. थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट वंस अगेन. So I start the reading. Divine, please guide me. Those who watching this reading right now, those who have no contact with their person or with their partner, what my viewers person, those who are in no contact situation, feeling and thinking about them. Thank you. किसी ऑर्गेनाइजेशन को लेके या किसी मतलब कोई ऐसा आपके बीच में कोई अरेंजमेंट चल रहा था या कोई भी चीज थी उसकी वजह से आप लोगों के बीच में थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हुआ था. मतलब किसी चीज को आप अलग तरीके से ऑर्गेनाइज करना चाहते थे, किसी चीज को वो अलग तरीके से ऑर्गेनाइज करना चाहते थे या चाहती थी. हो सकता है उस वजह से आप लोगों के बीच में मिसकम्युनिकेशन हुआ, फिर डिस्टेंस आ गया. बैक ऑफ डेक है 5 ऑफ पेंटिकल्स. सो गाइस, कहीं ना कहीं जो उनकी करंट फीलिंग्स हैं मैं आपको बता देती हूँ. आपके पर्सन फीमेल भी हो सकती हैं, आपके पर्सन मेल भी हो सकते हैं एंड दोज हु आर स्पेशली इन नो कॉन्टेक्ट. गाइस, जो उनकी करंट एनर्जीज ऐसी निकल कर आ रही है ना, द कार्ड्स आर वेरी ब्यूटीफुल. द फर्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड एंड किंग ऑफ कप्स. सो ये कार्ड उनकी करंट एनर्जी जैसे शो हो रही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल दे वांट टू स्पीक टू यू, दे वांट टू कम्युनिकेट विद यू, दे वांट टू कन्वे समथिंग टू यू. चाहे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो आपको कुछ बताना चाहते हैं और चाहती हैं. अगर उनकी करंट सिचुएशन की बात की जाए या उनकी करंट फीलिंग्स की बात की जाए, बेसिकली करंट सिचुएशन की बात की जाए, उनकी करंट एनर्जीज की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि उनका वर्ल्ड इनकम्प्लीट है विदाउट यू. और वो ऐसा फील कर रही हैं या कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि अगर व्हाट इफ ये जो मेरा वर्ल्ड है, मतलब जो अगर आप उनकी लाइफ में नहीं आते तो उनका वर्ल्ड इनकम्प्लीट हो जाएगा. और कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि उन्होंने काफी कुछ साइकिल्स को एंड करके अपनी जिंदगी में आपको पाया है, आप उनकी लाइफ में है और आप उनको काफी कुछ हील कर रहे हो, काफी कुछ समझा रहे हो. ये जो सेपरेशन है ना, इस सेपरेशन में जो वो गो थ्रू कर रहे हैं उससे उन्होंने बहुत कुछ सीखा है. अभी ये जो कार्ड शो कर रहा है किंग ऑफ कप्स, अब तक जो आपके पार्टनर के अंदर, पर्सन के अंदर अगर इमोशंस नहीं थे, प्रैक्टिकल थे, वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल थे, तो कहीं ना कहीं इस वर्ल्ड मतलब कहते हैं ना, जो आपके बीच में जो एक मिसकम्युनिकेशन हुआ है या जो गैप आया है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आई है, उस वजह से उनके अंदर इमोशंस बहुत आए हैं. वो हर चीज को अब इमोशनली तरीके से देख रहे हैं, आपके रिश्ते को इमोशनली तरीके से देख रही हैं अपने रिश्ते को, और चीजों को भी वो प्रैक्टिकली तरीके से पहले देखते थे सिर्फ 100%, अब वो दोनों में बैलेंस करके चीजों को देखना शुरू किया है. ये उनकी करंट एनर्जीज है गाइस. तो कहीं ना कहीं दे वांट टू कम्युनिकेट यू, आई मीन कम्युनिकेट विद यू.
वो चाहते हैं कि वो कुछ बताएं आपको, उनके मन में कुछ तो है। या तो उन्होंने अपनी पूरी उनकी लाइफ अप एंड डाउन, कहते हैं ना कि पूरी तरीके से उनकी लाइफ ऊपर से नीचे हो गई है, काफी कुछ उनके लाइफ में चेंज आया है। जहां वो प्रैक्टिकल थे वहां इमोशनली तरीके से सोचने लगे हैं, तो उस चीज को लेके भी वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपके रिश्ते को लेके भी वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं और चाहती हैं। आप देख लेते हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। Divine universe, please guide me what my viewers, person and partners, those who are in no contact situation, what they feel and think about them, about my viewers. Okay. Back of that, the magician. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो उनकी थॉट्स हैं, जो उनकी फीलिंग्स हैं आपको लेके गाइस, वो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि आप उनकी लाइफ के मैजिशियन हो, और चीजें जब आप उनके साथ होते थे या वो आपके साथ होते थे, तो कहीं ना कहीं चीजें मैजिकली चेंज हो जाती थी। मैजिक कहते हैं ना कि मिरेकल्स में चीजें टर्न हो जाती थी, बदल जाती थी। कहीं ना कहीं जो चीज इम्पॉसिबल लगती थी उनको अपनी लाइफ में, वो चीज आपने करके दिखाया उनको। चाहे आप अपने करियर में कहीं ना कहीं उनको ये भी फील होता है कि अगर आप उनकी लाइफ में रहेंगे तो यू आर द लकी चार्म फॉर देम। और वो अपने करियर में भी बहुत बेहतर कर पा रहे थे आपके साथ, अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत बेहतर कर पा रहे थे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि उनको ऐसा लगता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, मैं एनर्जीज की बात कर रही हूँ, कि दैट यू हैव अ मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन बोथ एनर्जीज इन यू। मतलब अगर जहां आपको एक मेस्कुलाइन तरीके से डिसीजन लेना चाहिए, या मतलब जहां जरूरत है वहां आप लेते हो, और जहां आपको अपनी फेमिनिटी दिखानी होती है वहां आप अपनी फेमिनिटी दिखाते हो, वेदर यू आर मेल और अ फीमेल। गाइस, मैजिक है आपके अंदर, यू हैव दैट मैजिक इन यू, जो जैसा कि कहते हैं ना कि ये पर्सन देखो जहां भी जाता है वहां मैजिक क्रिएट कर देता है। ये पर्सन जहां भी जाती है वहां मैजिक क्रिएट कर देती है। तो उस तरीके का आपका ऑरा है, उस तरीके से वो आपके बारे में सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं दे वांट टू कम टू यू, लाइक वो आपके पास आना चाहते हैं। एंड कहीं ना कहीं वो ये भी सोचते हैं कि आप थोड़े से स्टबर्न हो, थोड़े से एटीट्यूड में हो, अगर चाहो तो आप भी कम्युनिकेट कर सकते हो। उनकी कहीं ना कहीं ये फीलिंग ऐसी है कि अगर वो मुझे कम्युनिकेट करे या करें, लाइक अगर आप मेल हैं, अगर वो मुझे कम्युनिकेट करते हैं या करती हैं, तो मैं रिस्पॉन्स करने को तैयार हूं। कहीं ना कहीं एक ना ड्यूल उनकी एनर्जीज चल रही है, ड्यूल थिंकिंग चल रही है कि मैं करूं कि नहीं करूं, या फिर आपको लेके वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, आपको लेके वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है। आप प्रैक्टिकल इन द सेंस कि दे वांट यू इन देयर लाइफ, बट कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं कि जहां वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उस चीज को कैसे बैलेंस करें। अभी उनकी सिचुएशन ऐसी है कि विदाउट यू, लाइक दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो ये जो कार्ड है गाइस, ये कार्ड शो करता है कहीं ना कहीं वो अंधेरे के अंदर मूव कर रहे हैं। उनको अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, उनको कोई रोशनी नहीं दिख रही, उनको कोई उजाला नहीं दिख रहा, उनको अपनी हर चीज एक डार्कनेस में दिख रही है। विदाउट यू दे डोंट गेटिंग द रिजल्ट। कहते ना कि किसी चीज को ढूंढ रहे थे, तो आपके बगैर तो वो पूरी तरीके से ब्लैंक हो चुके हैं, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, हर जगह डार्कनेस दिख रही है। और देख लेते हो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फीलिंग्स रखते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो 2 नाइट आए गाइस, कहीं ना कहीं वो भी चाहते हैं कि आप उनकी तरफ आगे बढ़ो, और थोड़ा सा वो आगे बढ़े और थोड़ा सा आप आगे बढ़ो। कहीं ना कहीं अगर आप किसी बात को लेके स्टबर्न हो या किसी बात को लेके आप रिजिड हो, तो वो चाहते हैं कि आप अपनी रिजिडनेस को खत्म करो, और कहीं ना कहीं वो भी आपको ऑफर करना चाहते हैं। वो भी, ये देख रहे हो आप नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन हाउस में, उसके हाथ में ये एक पेंटिकल है। तो पेंटिकल को मैं इस तरीके से ले रही हूँ कि लाइक दे वांट टू गिव यू एन ऑफर, कोई ऑफर देना चाहते हैं वो आपको, या हो सकता है वो रीस्टार्ट करें, या वो रिकंसिलेशन चाहते हो आपके साथ, या फिर वो कुछ ऐसा कम्युनिकेट करे कि ताकि आप दोनों के बीच में बैलेंस आ सके, जो नो कॉन्टेक्ट है वो खत्म हो सके। तो इस तरीके का वो ऑफर करना चाहते हो। ये पेज ऑफ कप्स, ये भी एक ऑफर को शो करता है, कहीं ना कहीं एक फ्रेश
नेस को शो करता है। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आप में वो एक बचपना है, आप चीजें नहीं समझ पा रहे हो और थोड़ा सा सिंसेरिटी आपके अंदर आनी चाहिए। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है, ये हो सकता है कि ये चीज आप उनके बारे में सोचते हो कि वो थोड़ा चाइल्डिश बिहेव करते हैं, वो उस चीज को समझ नहीं पाते हैं, चीजों को सिंसेरिटी तरीके से नहीं लेते हैं। हमारी लाइक अगर आप लोगों की एज ज्यादा हो गई है तो इस बीच में एक रिलेशनशिप को किस तरीके से चलाना चाहिए, टीन एज की तरह नहीं चलाना चाहिए, इस तरीके से अगर आपकी थिंकिंग है उनको लेके, कहीं ना कहीं मुझे बोथ वे में ये थिंकिंग नजर आ रही है। और आपको लेके वो ये सोचते हैं कि आप बहुत ज्यादा नर्चरिंग हो, बहुत ज्यादा लवेबल हो, बहुत प्यारे हो, अपने लाइक कहते हैं ना ग्राउंडेड हो, अपनी जगह स्टैंड लेते हो। ये जो क्वीन ऑफ कप्स है, वो क्वीन मीन्स लाइक उसको हर चीज पता है, शी नोज एवरीथिंग, शी नोज हाउ टू रूल द kingdom, right? But still she is very emotionally balanced, she is very lovable, उसको प्यार देना आता है, उसको किंग ऑफ सोच की तरह नहीं कि सिर्फ प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल सोचना है और सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचना है। कहीं ना कहीं वो आपको इस तरीके से भी देखते हैं कि आप अपना फायदा कम देखते हो रिलेशनशिप में, आप अपने बारे में कम सोचते हो रिलेशनशिप में, उनके बारे में ज्यादा सोचते थे। लाइक अब वो जो जिस तरीके से उस चीज को सोच रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं रिलेशनशिप को, तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि आपने सेल्फलेस लव दिया है उनको, सेल्फलेस तरीके से आपने उनके बारे में सोचा है, पर कहीं ना कहीं उन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया रिलेशनशिप में। और देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपसे क्या कोई एक्शन वो लेना चाहेंगे आने वाले टाइम पे। इज देयर एनी एक्शन? ओके, ये कार्ड आया गाइस, 2 ऑफ wands। Okay. King of Pentacles, 3 of Swords and 2 of Wands. So कहीं ना कहीं गाइस ये देखो, ये नंबर फर्स्ट ये कार्ड आया था 2 of Wands and 3 of Swords। तो अगर हम देखें तो असेंडिंग में जा रहा है। कहीं ना कहीं ये उनकी कंफ्यूजन है कि वो आपके साथ एक्शन लें कि नहीं लें, क्या वो एक्शन लेंगे। अभी वो बहुत कंफ्यूज है। अभी एक तरफ या तो वो किसी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व थे, ठीक है, उस चीज की वजह से वो कंफ्यूज है कि वो एक्शन लें कि नहीं लें, या वो किसी ऐसे थर्ड पार्टी इट डजंट मीन लाइक इट्स नॉट नेसेसरी कि वो एक पर्सन हो, वो उनका करियर भी हो सकता है, वो उनकी फैमिली भी हो सकती है, वो कोई भी एक सिचुएशन हो सकती है जहां पे वो घेरे हुए हो, राइट। तो उस वजह से वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि वो एक्शन लें कि नहीं लें। अभी वो थिंकिंग प्रोसेस में है गाइस। और जैसा कि मैंने बताया कि 3 ऑफ सोर्ट्स, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है आपकी लाइफ में, दैट इज द रीजन आपके बीच में मिसकम्युनिकेशन हुआ है। या तो हो सकता है कि आपके पार्टनर या आपके पर्सन किसी और की ज्यादा सुनते हो आपके रिलेशन में, उन्होंने किसी और को सुन के आपसे नो कांटेक्ट में आए, आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। जैसे कि मैंने बताया कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन को लेके या कोई चीज अरेंजमेंट को लेके आप लोगों के बीच में मिसकम्युनिकेशन हुआ और नो कांटेक्ट सिचुएशन हुई। हो सकता है आप लोग फ्यूचर प्लान कर रहे हो, फैमिली प्लानिंग कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि आप किसी भी नेक्स्ट स्टेप को लेके कुछ प्लानिंग कर रहे हो, वहां पे आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट के चक्कर में इश्यूज आए हैं। या फिर वो हो सकता है किसी और कंट्री में चले गए हो, किसी और स्टेट में चले गए हो, कि कोई और हायर स्टडीज करने चले गए हो, वहां नो कांटेक्ट आया है। या फिर वो अगर आपके साथ है भी, लाइक होता है ना कि हम फिजिकली होकर भी एक तरीके से हमारे बीच में नो कांटेक्ट हो जाता है, मतलब हम साथ में रहते हुए भी हमारे मन में एक दूसरे के लिए कोई इमोशंस नहीं, कोई फीलिंग्स नहीं, राइट। इस तरीके की सिचुएशन भी कभी कभी क्रिएट हो जाती है गाइस। अगर आप लोग मैरिड हैं और स्टिल आप लोगों के बीच में कोई ऐसी फीलिंग नहीं है, कोई कम्युनिकेशन भी नहीं है, ठीक है, आप अपनी लाइफ जी रहे हो, वो अपनी लाइफ जी रहे हैं, वो अपना ऑफिस जाते हैं, रात को घर आते हैं, आप भी अपना ऑफिस जाते हो, या इफ यू आर हाउस वाइफ देन आप यू डू योर स्टफ, बट एक तरीके से आपके बीच में बहुत डिस्टेंस आ गया है। तो इस चीज को भी आप कंसिडर कर सकते हैं अगर आप इस तरीके की सिचुएशन में हैं गाइस। और किंग ऑफ पेंटिकल्स गाइस, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको एक्शन तो लेना है, बट वो चाहते हैं कि जब उनके पास इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट हो जाए, जब उनके पास वो सारी रिसोर्सेज हो जाए, फाइनेंशियली वो स्ट्रांग हो जाए। हो सकता है वो फाइनेंशियली अभी स्ट्रांग नहीं है और उनको लग रहा है कि वो किस बेसिस पे आपको आपके साथ रिकंसिलेशन करें या आपके साथ फिर से कांटेक्ट में आ जाए। कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि वो हर एक एरिया में रिसोर्सफुल हो, जहां वो आपको ढंग से प्यार भी दे सके, ढंग से टाइम भी दे सके और ढंग से आपके फाइनेंशियली टेक केयर भी कर सके।
Is there any universe advice for you? Universe, do you have any advice for my viewers, those who are in a no contact situation? Thank you. Guys, the card is Queen of Wands. See, इस रीडिंग में 2 क्वींस आई हैं. आप इमोशनल थे, आपने अपना पूरी तरीके से उनको दिया, राइट? आपने अपने से ज्यादा उनके बारे में सोचा, आपने अपने करियर, अपनी लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ को छोड़ के उनके बारे में ज्यादा सोचते थे, उनके बारे में ज्यादा ऑक्यूपाइड रहते थे, ठीक है ना? कि आपकी लाइफ में डिफिकल्टीज आ रही है पर आपने नहीं सोचा. क्वीन ऑफ कप्स की बात कर रही हूँ गाइस. लेकिन नाउ डिवाइन वांट्स टू टेल यू और यूनिवर्स वांट्स टू टेल यू, बी लाइक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. अपने अपना स्टैंड लो, अपने हक के लिए लड़ो, राइट? हक लिटरली लड़ो मत, लाइक अपने लिए स्टैंड लो. इफ यू वांट अ कमिटमेंट देन जस्ट बी स्टिक विद योर कमिटमेंट थिंग, राइट? कि मुझे कमिटमेंट चाहिए. मैं अब इस रिलेशनशिप को ज्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकती, बिकॉज हो सकता है आप में से कुछ लोग 4, 5 या 3 और 2 और कुछ लोग 9 साल से भी रिलेशनशिप में हो सकते हैं. ये लोग रिलेशनशिप में लेकिन कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, या बीच में ऑन एंड ऑफ होता रहा है आप लोगों के बीच में, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी आया था, नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी आया था, तो कहीं ना कहीं ऑन एंड ऑफ भी हो रहे थे आपके पर्सन. कभी आते थे आपकी लाइफ में, बहुत अच्छा हैप्पी को लकी होता था. तो बेसिकली उनकी एडवाइस यही है यूनिवर्स की कि आप ना क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरह बनो, आप अपने स्टैंड में रहो, नर्चर रहो, लवेबल रहो, बट स्टिल आप अपना एक कहते ना पॉइंट को मिस मत करो. जो आपको चाहिए आप उस पे स्टिक रहो. आप मैनिपुलेट मत हो जाना अब जब आपके पर्सन आए तो, राइट? एंड कार्ड आर लाइक जस्टिस, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स. सो इसमें गाइस देखो, इसमें फर्स्ट कार्ड आया था 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स. सी देखो, ये डिसेंडिंग में जा रहा है. फर्स्ट कार्ड उनकी तरफ से असेंडिंग्स में जा रहे थे, लेकिन वो स्टिल थर्ड पार्टी की तरफ जा रहे थे. और आपका क्या है कि 3 ऑफ वॉन्ड्स टू 2 ऑफ सोर्ड्स. कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में जो मिसकम्युनिकेशन हुआ था, डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आप लोगों के बीच में अगर मिसकम्युनिकेशन या नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन किसी थर्ड पार्टी की वजह से आई थी, या किसी थर्ड सिचुएशन की वजह से आई थी, नाउ इट्स योर टर्न टू उस चीज को भूल के 1-on-1 टॉक करो, राइट? अगर वो उनकी तरफ से रिस्पॉन्स आता है, उनकी तरफ से कॉन्टैक्ट आता है, उनकी तरफ से एक ऑफर आता है रिकंसिलेशन का, सो किसी और के बारे में मत सोचो, सिर्फ अपने बारे में और उनके बारे में सोचो एंड देन टेक अ डिसीजन, राइट? अगर आप किसी और को इन्वॉल्व करोगे फिर से, क्योंकि जो सिचुएशन किसी और की वजह से खराब हुई है, अगर अभी दोबारा से आपको सेकंड चांस मिलता है, वो आपसे कॉन्टैक्ट करते हैं या आपके बीच में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जहां आप लोगों के बीच में सब कुछ स्मूथ चल रहा होता है, वहां पे सिर्फ आप अपने बारे में सोचना और उनके बारे में सोचना, किसी और को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है गाइस, ओके? एंड द लास्ट कार्ड इज जस्टिस. डू नॉट वरी गाइस, डिवाइन इज टेलिंग यू कि आपके साथ जस्टिस तो होगा. लेकिन ये देख रहे हो आप जस्टिस कार्ड, ये भी एक लेडी है, वो अपनी पावर में बैठी है, चेयर पे बैठी है, राइट? ओके, जो अगर आपने उनके साथ अच्छा किया है, रिलेशनशिप में आप हमेशा लॉयल रहे हो, आप हमेशा ट्रस्ट वर्दी रहे हो, तो डिवाइन इज टेलिंग यू, यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि आपके साथ जस्टिस तो होगा. यू हैव टू बी लिटिल पेशेंट, बट आप अपनी पावर को लूज मत करना, राइट? पेशेंट का मतलब ये नहीं है, पेशेंट होने का मतलब ये नहीं है कि आप सारा टाइम उनके बारे में सोच रहे हो. डू योर स्टफ, डू योर थिंग, आप अपनी लाइफ को लीड करो एज अ क्वीन, राइट? आपको जस्टिस जरूर मिलेगा. डिवाइन इज टेलिंग यू, अगर रिलेशनशिप में इफ यू वांट दैट पर्सन बैक इन योर लाइफ, सी आई डोंट नो अबाउट योर सिचुएशन, राइट? कि आप थिंक लाइक अगर आपको आप सिर्फ उनके बारे में जानना चाहते थे या उनको अपनी लाइफ में वापस चाहते थे, राइट? अगर आप वापस चाहते हैं तो देन यू विल गेट दैट जस्टिस एज वेल. और अगर सिर्फ आप उनके बारे में जानना चाहते थे तो आपको उसमें भी जस्टिस मिल रहा है. कहीं ना कहीं आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है उनके बारे में, कहीं ना कहीं आप जान पा रहे हो कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ऑलराइट? तो कहीं ना कहीं और हो सकता है आपको, अगर सिर्फ आप उनके बारे में जानना चाह रहे थे और अपनी लाइफ को भी लीड कर रहे हो, जस्ट यू आर फोकसिंग ऑन योर लाइफ, देन आपको अपनी लाइफ में भी जस्टिस मिलेगा. आपको अपने करियर में, अपनी लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में हो सकता है आपको ऐसा पार्टनर मिल जाए अब फ्यूचर में जो आपको वो वैल्यू दे, जो अभी तक आपको रिश्ते में वैल्यू नहीं मिली, तो आपको हर तरीके से जस्टिस मिलेगा गाइस, ऑलराइट? अब हम ना उनकी तरफ से चैनल मैसेजेस ले लेते हैं एंड देन वी विल टेक अ फाइनल चैनल मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स.
आई लव यू एज मच एज आई लव म्यूजिक। सो हो सकता है आप लोगों के बीच में म्यूजिक को लेके कुछ कनेक्टिविटी थी, और जितना वो म्यूजिक को प्यार करते हैं वो उतना आपको भी पसंद करते हैं। I want to talk to you. See, I told you the first card was a communication card or a 8 of Wands card, which shows a communication, and they want to talk to you as well. I want to spend rest of my life with you. So कहीं ना कहीं उनके ड्रीम है, कहीं ना कहीं उनकी थिंकिंग है कि that they want to spend their whole life with you, but I don't know. कुछ ऐसी चीजें हैं उनकी लाइफ में जो वो उस चीज को खत्म करके या सब कुछ पार करके वो आपके पास आना चाहते हैं। एंड डिवाइन एंड यूनिवर्स की तरफ से जो मैसेज मुझे मिल रहा है वो है द बेस्ट इज येट टू कम। गाइज अभी ना बेस्ट आने वाला है आपकी लाइफ में। एंड अक्टूबर, हो सकता है अक्टूबर मंथ इज गुड फॉर यू। ऑलराइट, कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जिनको रिकंसिलेशन या फिर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की खत्म हो सकती है अक्टूबर तक, या कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। यू आर योर होम। गाइज मैंने अपनी रीडिंग से कई बार बताया, यू आर योर ओन होम। जैसे कि हम अपने घर में, जैसे हम पूरी दुनिया में कहीं भी घूमने जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, चाहे हम ऑफिस जाते हैं, चाहे हम रेगुलर लाइफ का स्टफ कर रहे होते हैं बाहर जाके, हम जैसे अपने घर की तरफ एंटर होते हैं, हमें एक अंदर से सुकून मिलता है कि यस दिस इज माई होम। राइट, हम दुनिया के किसी और घर में नहीं जाते, हम अपने घर में जाते हैं। राइट, तो आप अपने में होम हो गाइस, आप अपने बारे में सोचो। सेल्फिश मत हो, सेल्फलेस रहो, लेकिन अपने बारे में भी सोचो। अपने से प्यार करो, अपनी बॉडी से प्यार करो, अपनी सोल से प्यार करो, अपने माइंड से प्यार करो, अपने आप से प्यार करो। ऑलराइट, गेट आउट फ्रॉम द कंफर्ट जोन। गाइस अगर आप कंफर्ट जोन में हो तो थोड़ा सा गेट आउट करो, थोड़ा सा लोगों से मिलो। अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो और किसी से बात नहीं कर रहे हो, किसी के साथ जेल नहीं कर रहे हो, दोस्तों को इग्नोर करना शुरू कर दिया, देन डोंट डू दैट। ओके, एंजॉय योर लाइफ। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो कुछ सीखने के लिए ही है। राइट, अब बाहर निकलोगे, 4 लोगों से मिलोगे, कंफर्ट जोन को छोड़ोगे तो आप कुछ चीजें गेन भी करोगे। ऑलराइट, एंड लर्न टू रेस्ट नॉट टू क्विट। से सेम चीज आ रही है गाइज, अपनी लाइफ को क्विट मत कर दो कि भाई नो कांटेक्ट हो गया है तो अब तो बस खत्म, सब कुछ खत्म, लाइफ खत्म। नहीं, रेस्ट कर लो थोड़ा सा। अगर अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, उनकी याद आ रही है उन पर्सन की नो कांटेक्ट सिचुएशन में, और बहुत ज्यादा डिप्रेस फील कर रहे हो, तो टेक अ रेस्ट, बट क्विट मत करो। अपनी लाइफ को अलग से स्टार्ट करो। ओके, एंड स्टार्ट चेंटिंग मंत्रा, ओम मंत्रा। सो गाइज अगर आप इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, आप किसी भी रिलीजन से हैं, आप हायर पावर मंत्रा जाप कर सकते हैं। इट्स गुड फॉर यू। आपको मेडिटेशन करने की जरूरत है, बिकॉज उससे क्या होता है, हम अलाइन रहते हैं, हमारे 7 चक्रास अलाइन रहते हैं। तो अगर आप ओम मंत्रा जाप करते हैं, गायत्री मंत्र जाप करते हैं, या कोई भी आप अपने हायर पावर मंत्रा को जाप कर सकते हैं, तो वो आपको हील करेंगे कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं आपको वो पावर देंगे जो अभी अगर सिचुएशन से आप गो थ्रू कर रहे हैं। आई अंडरस्टैंड, बहुत ज्यादा पेनफुल सिचुएशन होता है, बट स्टिल हायर पावर और डिवाइन आपको मेडिटेशन के थ्रू और ओम मंत्रा या एनी मंत्रा व्हेन यू चेंट, वो आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन प्रोवाइड करेंगे। ऑलराइट गाइस, आई होप ये रीडिंग आपको समझ आई हो, और जो भी आइडिया आप चाहते थे, लाइक इंफॉर्मेशन चाहते थे अबाउट योर पार्टनर, अबाउट योर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, सेपरेशन, देन थोड़ा सा आइडिया आपको लग गया होगा गाइस। एंड मैं फिर से कहूंगी कि डिसीजन लेना आपका काम है, बिकॉज हमारा काम है आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। राइट, टेरो, जो भी टेरो रीडिंग है, डिवाइन की तरफ से जो भी इंफॉर्मेशन आती है, वी प्रोवाइड यू, बट डिसीजन, फाइनल डिसीजन लेना, इट्स ऑल अप टू यू गाइज है। ऑल राइट, एंड यस, वन मोर थिंग, कि कोई भी हसल में, कहते हैं ना, कोई भी व्हाट यू कॉल, जल्दी से कोई डिसीजन मत ले लेना कि नहीं ठीक है यार, ये इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है, नाउ मैं उनको इस तरीके से रिएक्ट करूंगी। नहीं, आप थोड़ा सा अपना माइंड को भी यूज करो। कोई भी जल्दबाजी में डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। राइट, यू आर द बेस्ट जज ऑफ योर लाइफ। ऑलराइट गाइस, आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, एंड अगर पसंद आई, आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट हुई, देन प्लीज डू लाइक एंड टू शेयर माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड प्लीज press the bell button so that whenever I upload the reading or next reading, then it notified you guys. Thank you so much for your love and your support. Thank you so much. Stay blessed. Bye bye.